एकदम एक 2 मिनट देख लें, नॉर्मल नॉर्मल लॉस में देख लें और फिर परपेचुअल और पीरियोडिक में देख लें। तो ये CGS क्या होता है? एसोसिएट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सेल, फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उसमें से माइनस होता है उससे कहते हैं D dot ST D dot ST O dot ओपनिंग स्टॉक। इस वजह से कहना लिखा करो, तस्वीरें ना लाया करो। जब मैंने लिखा है OST तो आप उसको पूरा लिखिए ओपनिंग स्टॉक। आपने एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, क्योंकि आप नोट कर लेंगे, कल को आप जब देखेंगे ना, जैसे इन्होंने देखा कल नोट किया त्याग अगले दिन देख रहे हैं GST की होता है, फिर कहते हैं DST की होता है, लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो लिखा करें ना तो उसका फ़ायदा होता है। तो मैं एप्लीकेशन बोर्ड पे लिख में दूँ, आपने वाकई पूरा लिखना है। वही होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगी, वरना आप पूछेंगे यार पता नहीं क्या लिखा है, तो ये पूरा लिखा करें। मैं तो अकेडमी का फ़ायदा करता हूँ ना, थोड़ा सा सही जाती हूँ बंदे को पता होता है ठीक है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बाद में याद नहीं आता पता नहीं ये CST की है तो DST की है, बंदा वो को भी लीव पढ़ना शुरू कर देता है। P dot R क्या होता है? P dot R R परचेज रिटर्न। P dot R होता है पागल रैट, सुबह पागल हो गया उसे कहते हैं PR। तो सर P को तो सर हमने इतनी फोन किताब खोल के देख लो ना, तो वो लिखा जाता है तो फिर उन्हें खोल के सामने रखो तो घर जाके कभी देखी ना नहीं कभी देख लेना। तो वो कल टाइम नहीं तो बोर्ड भी ज़्यादा साफ लिखा हुआ सर फिर CR का ही फुल फॉर्म CR का ही फुल फॉर्म पूछ कुछ होता है क्या? CR का फुल फॉर्म सर पीरियोडिक इन्वेंटरी में आपने जो फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स चल रहा है। ठीक रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड P से परचेजेस होगा फिर P से परचेजेस और S से सेल्स। S से सेल्स SOCI क्या होता है? क्या SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो जहाँ पे इनकम एक्सपेंस लिखते हैं, इनकम एक्सपेंस जहाँ पे लिखते हैं वो वाला फॉर्मेट वो जो बनाते नहीं थे, कौन सा? एक तो वो बैलेंस शीट बनाते थे ना, कसम से एक चैप्टर नहीं आता वो जो सर पहला लेक्चर ही कराया था स्टॉक वाला, अब बैर जो सभी कह रहे हैं 6 चैप्टर स्किप करके एक ही लेक्चर से बताया। कल वो लेक्चर नहीं दिया वो भी गुजर गया वो भी नहीं समझाया, अच्छा बड़ा चैप्टर समझ आ रही थी, पढ़िए क्या हो गया। सर उसमें लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री एवैल्यूएशन तो इवैल्यूएशन इंक्लूड्स वो 3 स्टेप थे वो समझ नहीं आया। सही है। पढ़ी गई ये पढ़ाऊंगा तो बता सर आपने कहा था ना रीडिंग करके आना। नहीं कहा कहा तो सर पेज में लिखे थे आपने यहाँ पे। आपने मतलब पढ़ना ये क्या अच्छा वो जो पढ़ाया वो ठीक है मैंने, हाँ वो भी बताना है, वो भी इसका ना पॉइंट रहते हैं, वो जब वो भी तो बता दूँ हमने ये पीरियोडिक और ये परपेचुअल, तो मैंने कहा था पेज 321 पे पीरियोडिक पे परपेचुअल दी। अब देखिए ना एक्टिव मैंने नहीं कराई, आपने नहीं दी ना, तो ये जब कराऊंगा फिर आगे सीखी देगी, तो ये भी मैंने बताना है, उसमें भी पॉइंट रहते हैं। वो जाएगी मेरा था आज शायद हो जाएगी क्लास में हो जाएगी। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक होगा हाँ तो ये CGS क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड ठीक है अपने से ऊपर की चीज़ सुपर की चीज़ इसमें एक पॉइंट था लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एट पीरियड एंड बाय ट्रांसफरिंग ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस परचेज रिटर्न कैशेस ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड है।
ये वाली जो लाइन हाँ तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही चीज़ का नाम लेकिन हाँ। इसमें कह रहा है सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट में तो कह रहा है कि हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट सेल अकाउंट नहीं कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट दो बातें नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल एक लफ्ज़ है इकट्ठा इसको मैं कैसे बनाऊं? कुछ भी नहीं बस ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कुछ भी नहीं काट दे वो लाइन कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है आप कह रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ऐसा नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं ये उसके तरीका बताया बस ठीक है ना ये उसका तरीका बताया उसका कोई मतलब नहीं अगर कॉस्ट ऑफ सेल ऐसी कटी थी बस इस तरह प्लस माइनस करके ठीक है बस लेजर में अकाउंट बनाते और हैं। कुछ नहीं है ठीक है हाँ जी अब बात करते हैं वेटेड एवरेज के साथ जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी रेट अमाउंट ये रेट कैसे आएगा एक रेट निकालेंगे वेटेड एवरेज रेट जिसमें क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है उसके रुपीस प्लस जो परचेजेस की उसके रुपीस सारे जमा कर लेंगे और इसी तरह जो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है ऐसा सब तारे वास्ते पूरा लिख रहा हूँ थैंक यू ਉਹਨੇ सर ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੁੱਟੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ थैंक यू सर तो जो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी पड़ी है वो जो परचेज की क्वांटिटी यानी कि सारी अमाउंट डिवाइडेड बाय सारी क्वांटिटी तो हमारे पास एक रेट आ जाएगा वो जो रेट आएगा वो रेट यहाँ लगाएंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे कार्ड नहीं बनेगा कार्ड नहीं बनेगा क्या लिख रहे हैं ये अच्छे कौन है क्या एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा कितना है ना क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने 5 और 6 यस सर तो क्वेश्चन नंबर 5 को पीरियोडिक से करते हैं अच्छा ये परचेजेस है नेट ठीक है ज़ाहिर रिटर्न माइनस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 335 देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है इस सवाल में सर कोई ओपनिंग है नहीं ओपनिंग नहीं है तो परचेज ही है तो सारी परचेज जमा कर लें उसकी क्वांटिटी जमा कर लें और उसकी अमाउंट भी जमा करें और अमाउंट भी दी हुई है टोटल का कॉलम बना हुआ है तो उन सबको जमा कर लें और जो परचेज है टन्स ऑफ बीन्स जो बीन हमने खरीदे बीन पता क्या होता है बीन क्या होता है मुझे भैंस के आगे बीन पे जाना है बीन क्या होता है दाने नहीं सर कुछ भी नहीं था नहीं बाकी क्या है दाने ही होते हैं कोको बीज हाँ कोको बीज भी होते हैं दाना दाना सर से मैंने सही कहा था बीज दाने ही होते हैं गलत बता दो बीज जी करें तो जो हमने IAS टन्स ऑफ क्या बीन्स होता है? बाय किए हैं उनको जमा करने की IAS क्वांटिटी यार ये है कोई और जो उसके आगे अमाउंट टोटल दी हुई है Accounting के मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट है जमा कर देंगे आईएस IAS आईएस है IAS की बात करें ना IAS ठीक है ओपनिंग स्टॉक को ली है इसमें पीरियोडिक आईएस प्लस periodic परचेज IAS periodic accounting अकाउंटिंग अमाउंट का की क्वांटिटी 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 नीचे है आई से अकाउंटिंग बनता है पागल अमाउंट बता अमाउंट भी जमा कर 6528 टोटल चेक कर 6528 ठीक है वो यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है रुपीज तो ये चेक कर लें अमाउंट का टोटल और क्वांटिटी का टोटल और इसका रेट निकाल दें इसके साथ 22.356 ठीक है ये रेट आ गया
और क्वांटिटी आपने पहले निकाली है कितनी थी, कल की थी हमने, क्वांटिटी कितनी आई थी? 134 134। टोटल सर मतलब क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक की क्वांटिटी पूछिए, कल कीता नहीं है सवाल, स्टॉक की क्वांटिटी कितनी? किया था मतलब तो 134 है सर वो 134। तो यहाँ पे लिखेंगे 134 और ये एक रेट है, वेटेड एवरेज रेट 22.35 मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ गया। तो वेटेड एवरेज में सिर्फ एक लाइन में जवाब आएगा क्योंकि एक ही रेट होगा जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2995.704 726 पूरा कर दो। उसको कह रहा हूँ 134 क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे? हाँ उसको लिखने में कितना सॉरी है तो उसे सुनाई करेंगे तो मेरी डेली सुनाई करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर, हाँ जी चेक कर लें, ठीक है तो फिर आप बात कर लें। मतलब एग्जामिशन नहीं है, 1% से रह गई आपकी एग्जामिशन। तो आपने QAB की भेजी है, आ जाए QAB की भेजी है तो आकर आ जाए। अरे कितने परसेंट है? 4 ओवरऑल 84%। और उसमें स्टैट्स तो मतलब मैथ इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग हाँ तो स्टैट्स मांग रहे हैं ना वो मैथ कितनी? मैथ में तो मैथ में तो अच्छी खास है 90% हाँ इतने से हाँ तो सॉरी 192 तक है। अरे आई नहीं है 2 हफ्ते हो गए। वो तो महीना क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट है, अप्लाई कर दिया था क्वेश्चन नंबर 7 उसका फोर्थ पार्ट पहले तो नहीं किया। पीरियोडिक से करना है और ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 5 का पीरियोडिक वेटेड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, शाबाश। ये टोटल किया सबको, इसको सबको टोटल किया सब। वो जो ऊपर फॉर्मूला है ये क्वेश्चन 5 है ना, स्टार्टिंग कहाँ से हो गया? जनवरी 1 से। पीछे उन्होंने बताया ही नहीं है कोई नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड इसका मतलब है क्वांटिटी है ना उनको प्लस किया 10 बोलेगा। हाँ ये सारे इसको प्लस किया फिर ये माइनस किया सबर करिए देखिए कैलकुलेटर 76 52 56 39 32 31 292। अच्छा परचेज प्राइस टोटल प्राइस को करेंगे। हाँ प्राइस को कुछ करना ही नहीं है, प्राइस को तो कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करें? ये सारे है ना नहीं इनको प्लस 10 करना है, बोले इसको क्यों नहीं करना? इसको छोड़ दो, ये रेट है और ये अमाउंट है कुछ है। ये अमाउंट है, इसको प्लस करेंगे। इस सबको प्लस करना है। 1178 प्लस नहीं इसको नहीं, इसको करना है खाली क्वांटिटी। नेट परचेज तो यही है ना। वो सर ने रेट निकालने के लिए किया था, हमने वो निकालनी है क्वांटिटी ऊपर वो जो है 124 तो ये रेट निकालेंगे और जो 221 नहीं 6528 कहाँ से है? क्या? 6528 कहाँ से है? ये तो इनसे सबको प्लस किया ना, कहाँ से? इन सबको हाँ, इन वही सबको। तो पूछ रहा था मैं तेरे से। मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ ना क्वांटिटी का।
कल एक दिन से पीछे बैठा फ्यूअल बड़े लगाते नहीं, समझ ही नहीं। कंसिस्टेंसी यार, मजाक ना रोज़ कर जाता हूँ। जैसे मैं कर गया हूँ ना, मैंने कहा यार आज पढ़ूँगा। हाँ 6.28 का वो ये आएगा 1 ये आपको 134 वहाँ पे 240 आएगा। जहाँ पे 134 लिखा है ना वहाँ पे 240 आएगा। वो रेट निकालने के लिए वाला फॉर्म है। मैं सारा पता है। मुझे पूछो ये IS क्या है? ठीक है, इनिशियल स्टॉक पूछ ले यार वो मस्ती करेगा तो बात पता है IS क्या होता है? इनिशियल स्टॉक इनिशियल स्टॉक, लेकिन नहीं ओपनिंग स्टॉक भी, ओपनिंग कहना था वो ओपन ही होगा। IS खुद ही पता करो। खुद ही पता करो अपनी कौन सी ये करते हैं। AI दे IS का मतलब इतना बता रहे हैं। इनको पढ़िए समझ आ गई। ओए 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 टाट के स्कूल के पढ़े वालों, क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा हैं क्या होगा बता। क्या होगा? इन्वेंट्री सिस्टम ये यही बता रहे हैं, ये देख हाँ ठीक है टाट के स्कूल इनिशियल स्टॉक ओह वाओ सर, लड़ा तो बड़ा स्टॉक सर ये क्लोजिंग स्टॉक है आपके लिए। यार कुड़ियां नहीं हैं, उन्होंने कर सखावत सर सही में खुश है सर सही में खुश है सर सही में खुश है इसको मैं बता देना वो चीज़ कर ले दूसरे से। इसको दोनों बता जिधर दो इंसान दोनों दूसरे को खो के खा लें। ओके सर, एक्चुअली गलत आ गया, गलत आ गया सर। ये ले हैं ब्लू वाला फिर आपने इसलिए कहा था कि कल जो आएगा उसका डबल नुकसान होगा। नहीं पढ़ाई का खान पीन का ज़्यादा नुकसान है पढ़ाई का नुकसान है। सर मैं वो कहा था आज आप खुश हैं। अब कंपाउंड होता है अब कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है खान का सब तरीका है। अच्छा तो किसकी लड़ाई नहीं? आशा को बुलाएं और साथ उसके कौन दिए? क्या उन्हें के लिए अपने वैसे ही यार बच्चियाँ आप कोई खाए पिए सेहत बनाए और अच्छा पढ़े। और मैं नहीं सर की गंदी चीज़ें खाता मेरी कलाम अहमद के हाथों को खाने को नहीं कुछ खाए ना वो ज़्यादा अगर खा जाता है बड़े लोग हैं फिर वो क्लास में पढ़ाई सर नहीं कल तो आपने खा लिया था है कल तो खा लिया था आपने अहमद के हाथ से पाकिज़ा कल अहमद के पीछे पड़ेगी सर वीडियो ऑडियो नहीं जो बाहर भी आई और आज भी आई। जी जो छुट्टी पे उनको कहिएगा वो मंडे को चिप्स खा लें।
हाथ लेके आया खा लिया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सारे ऊपर दो रख ले दो सारा काम कर लेता हूँ हाँ माइनस लिखा ना नेट तो माइनस कर लेते हैं नेट कर इसमें क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक वाली आएगी ना, क्वांटिटी और अमाउंट। जी क्लोजिंग स्टॉक अभी ये सवाल जो कि हमने किया हुआ है ना से परपेचुअल से, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम लिखें ओपनिंग स्टॉक कितना है उसके रुपीज़ 200 क्वेश्चन नंबर 7 का ओपनिंग स्टॉक है 200 अमाउंट कितनी अमाउंट 4400 4400 प्लस परचेजेस का आपने टोटल किया हुआ है, उसमें परचेज नेट हुई हुई है किया हुआ है ना स्टॉक लेते कार्ड, बस वो अमाउंट उठा लें और वो क्वांटिटी उठा लें। 730 है और 730 क्या था क्वांटिटी और अमाउंट है 19300 193 बस ये कैसे आया डायरेक्ट 23720 ये आपने जो परचेज का कॉलम बनाया हुआ है ना रिसीट का स्टॉक लेते कार्ड में ये वहाँ से उठाइए क्योंकि उसमें हमने net क्लोजिंग किया कैसे हुआ है ना। निकला? ये नेट परचेज है, ठीक है। दूसरा ने बताना 500 600 क्या रेट निकला 25.48 25 और वैल्यू ऑफ स्टॉक 300 कैसे है? क्या 300 कैसे है? सारी प्लस का होना परचेजेस और जितने हैं सबको प्लस करो। अच्छा इसको कितना इसका स्टॉक है प्लस हाँ इसको इसको परचेज वाली कटी है क्लोजिंग सेल वाली स्टॉक कटी 240 है सर। वो मेरे परचेज रिटर्न at माइनस the rate करता of 25 नेट पर नेट पर में जवाब जी 6684 है। Yes. that's ये स्टॉक आ गया ये स्टॉक आ गया अच्छा ये ऐसे निकला 240 कहाँ से आया? हाँ क्वांटिटी 240 कैसे है? क्वांटिटी प्लस के ना क्वांटिटी पता कहाँ चलेगी 240 से? और जितने भी प्लस की थी ना उसकी क्वांटिटी भी तो क्वांटिटी प्लस तो क्वांटिटी प्लस में तो वो आनी कैसे है 180? नहीं जो नीचे वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा है वो 240 क्वांटिटी में कैसे है? कौन सी वैल्यू कौन सी वैल्यू ये AVCO ये 240 वो है हाँ कितने टोटल जो परचेज थी उसको टोटल सेल से माइनस किया 240 वो आ गया टोटल परचेज को टोटल सेल से ये 240 को 25.48 से मल्टीप्लाई करके लिखी है। क्लोजिंग 730 सर सेल्स कितनी है? फिर ये है 730 611.5.2 मैंने सर वो क्लोजिंग स्टॉक में जो अमाउंट थी ना वो आपको दिखा दी इधर का जितना क्वांटिटी आएगी वो भी है 6115 सेल्स 480 5.2 मुझे 20 से आ जाता है हाँ पीछे 20 से आ जाता है हाँ ये 240 जो है वो स्टॉक लॉस बाय 5 करके आया था ना 240 कैसे है ना? हाँ यहाँ पे इधर नहीं इधर तो हमने परचेज लिखी है ये हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट और ये परचेज की अमाउंट और ठीक है लॉस तो इसमें निकल गया हुआ है ठीक है तो वो सिर्फ हमने टोटल किया उसका सेल्स का टोटल किया सेल्स का किया टोटल सेल्स का किया टोटल सेल्स से किया यार 20 बस वैसे 710 सेल में तो उसमें से ये फिर माइनस क्यों किया है ये 720
730 माइनस कीजिए। चेक कर आ रही है। पहली बार पढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूँ बेसिक से। 1 2 3 कर से शुरू कर। बट ये अकाउंटिंग है 1 2 3 से शुरू करते हैं। कम बैक करें यार एक बाइक है ये 240 कैसे है? मुझे नसीहत था। 240 कहाँ से? ये क्लोजिंग स्टॉक है। लोडिंग स्टॉक हाँ पागल है यार। क्लोजिंग स्टॉक है, पहला से पूछो। ये क्या है यार? यार वो क्या है? उधर 240 प्लस माइनस किया है टोटल ये सारे क्रैश था। हाँ और सर ने पर पेट्रोल से कर दिया। ये किस साले क्रैश है? ये तो नहीं है कहीं वो। सात वर्ष वाले देख रहा हूँ, 7 वर्ष वाले। उसको मैंने लिखा नहीं है, सवाल है बस। ये 240 है। 140 100 हाँ यही है ना, यही है बस हमें हाँ। यही है। यही है। पहले परपेचुअल से किया, उसी को पीरियोडिक से तो पीरियोडिक में वेटेड एवरेज के साथ क्या करना है? Closing सबसे पहले एक रेट निकालना है और फिर जितना भी स्टॉक उसको स्टेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात अपने पास लिख लें कि वेटेड एवरेज में एक रेट कैलकुलेट होगा और उसी एक रेट पे सारा स्टॉक वैल्यू होगा। रेट कर। सर गंदे डेज लेके आए। सर को सस्ते में लिखा। सर को पलट कर देंगे। पिक्चर पिक्चर्स ले रहे तेरे काम। पहले दिन से आज तक सारी पिक्चर्स है एक ही मछली। मंशा आ जाओ। आई क्या सर कंपनी वाले ने आपको किसी की सर्विस भी होता है उसको। सैंपल दिया था। हैं? आओ सैंपल देता है। सर ऑडिट मैंने चेक सैंपल है। देता है, मैं चेक करूँ कि हमने नाम बना के कस्टमर रिव्यू मार्केट टेस्ट मार्केट टेस्ट नहीं, टेस्टिंग सर्विस कॉस्ट में शामिल होगी। डबल पढ़ा है आज डबल हाँ यार एंट्रीज पीरियोडिक में और परफेक्ट। पीरियोडिक पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो मैं आपको निकालेगा और परफेक्ट क्या है बाद में लिखेंगे। लेला कोई कुछ नहीं होता। हाँ जी वो तो चली गई नहीं आई क्या उन्होंने गाड़ी बुक कराई? हाँ जब मैं आया तो सीढ़ी में थी तो मैंने कहा स्पीड बहुत थी। वो बंदे ले गए खत्म। मैं अभी देखे कहता ना लिखा होता अरे ऐसा एक टेक्निकल सवाल पूछूं? ये तो वो जब मुझे ये भी समझ आ रहा है टेक्निकल जनरल नॉलेज है। जनरल पूछो नॉलेज। पूछो। अगर एक रोबोट दूसरे रोबोट को सही कर रहा हो हाँ। तो वो डॉक्टर होगा या इंजीनियर? वो क्योंकि वो उसका इलाज भी कर रहा है। बच्चा कहता नहीं खाना वो डॉक्टर होगा या तो मां फिर इंजीनियर? भी ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਵਾने ਨੂੰ पता जे ना खाता तो सेहत खराब हो जानी। डॉक्टर तो आपको ना पढ़ाया तो पेपर नहीं पास होना। कैसे? इंजीनियर मैकेनिक होगा या डॉक्टर होगा? मशीन ठीक कर रहा है लेकिन वो उसका इलाज कर रहा है। परचेज की एंट्री बताएं। परचेज की एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट ये लिखें शाबाश। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट बिल्कुल ठीक है, कैश या पे बैंक क्रेडिटर बैंक। जो मर्जी लिखें ठीक है। ठीक है। फर्ज करें यूनिट हमने खरीदे ओपनिंग यूनिट पड़े हुए हमारे पास 50 खरीदे हमने 600 यूनिट @ 10 कितना बनेगा 6000 6000 पास कर दी। हाँ ठीक है। परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न जी
क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट यस सर ਤੇ परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ 20-25 ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਖਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ रेस्ट करने का दिन होता है रेस्ट डे होता है रेस्ट डे नहीं होता कभी भी रेस्ट नाइट होती है रात में सोया करो सुबह उठा करो फ्रेश देके फिर पड़े क्या बात है सर रात में नींद नहीं आती एक दिन ऐसा तो सुनने का दिन होता है ना सुनने के दिन सुनिया पकड़ा करे वो जो आपको होमवर्क मिलता है ना वो आज कर लेना पूरा सौ तो पहले तो कल मौजा करनिया ने हूँ बंदा हफ्ते में जाके काम ही ना करे तो फिर इतवार में तो करना पड़ेगा तो आप हफ्ते को काम पूरा कर लिया करें और फिर संडे को जो है ना वो सिर्फ सुंडियों पकड़ा करें और कुछ ना करें उन्होंने आज से काम ही नहीं किया आज अब हम कम पैक करेंगे मतलब कहता हूँ एक दिन मैथ को एक दिन अभी को एक सबको एक दिन सबको होमवर्क कहते हैं यार होमवर्क कर दो खाएं 15 दिन बाद एक की बारी आती है और मूंगफली खाएं चलगोजे खाएं सस्ते चलगोजे आजकल 4.5 साल के हो 4.5 साल हो मैं गए कल था नहीं चलगोजा भी दे देना कितने किलो किलो दे सकते कितने के किलो 4.5 साल नहीं वो पागल है बड़ी मार्केट से ओए कौन सी चीज आते हो नहीं सर इतने भी सस्ते सस्ते कितने नहीं मिलते हैं सर ट्रेनिंग कर रहे नहीं हैं हुए 150 नहीं बाकी इससे वजह चलगोजे सस्ते हैं पिछली दफा 4.5 साढ़े 5 तो मैं गया मैं क्या चलो कोई 100 ग्राम ले लेने हैं 5 20 किलो हो गया 5 किलो सर नहीं नहीं 100 ग्राम ले लेने हैं 2000 रुपए अपनी बहन के घर गया 10 किलो चिलगोजा ये मैंने से कहा कि चलगोजे ऐसा मैं अपनी बहन के घर गया 10 किलो 10 किलो चिलगोजा कितने दिन के अंदर 10000 रुपए थे 20000 मैं क्या चल फिर पा कर दे फिर मैं 250 ਦੇ ਪਾ ਲੈ ਲੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾਈ ਦੇ ਬਸ ਸਰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ आपको वो भी हसन अरे अपनी बहन के घर गया 10 किलो जैसे चिलगोजा आपने बताया एक बंदा मैं खा रहा था 8000 हाँ खा के मैंने तो 8000 की रेंज में 10,000 का चिलगोजा तो मैंने अकेले देखा है ये भी तेरी सेहत नहीं बनी कैसे तेरी क्या? ये भी तेरी सेहत नहीं अब वो खाना साल में यार ऑर्डर पे जो है वो लगे लगे में जा नहीं रहे तो इसलिए सस्ते हो गए सर वहाँ से क्यों मिला टमाटर सस्ते हुए पोस्ट काफी मिलती है बड़ी मार्केट से पता ये है करना कि पेपर जो है वो फरवरी में होने हैं आपके मार्च में ये मार्च में सर मार्च में ऐसा ना करें सर जी हमारे साथ सर आप ओए मैं तो फिर तुमने पढ़ना भी नहीं शुरू किया ओए ये तो फिर इंटर वाला हाल है महीना पहले पढ़ना शुरू करो गिन के कल 5-6 खाने से ज़्यादा मिलते नहीं है इससे ज़्यादा खाने की इजाज़त नहीं है सर आपको इजाज़त की जरूरत पड़ती है 5 जो बंदे की प्लेट 6 चलगोजे रख के जाते बंदा 6 ही खाएगा ना फिर बंदा 8 नहीं खा सकता अरे 6 चिलगोजे कितने के हो गए 500 रुपए दाने हो गए बस हेलो थोड़ा सा पढ़ लीजिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए यार भूख नहीं हो रहा सर आज गुड सोल्ड हाँ जी गुड पेज दी हमने कैश डेबिट 400 एट द रेट ऑफ 18 रुपये लड़ना नहीं अभी लड़ेंगे क्लास के बाद मिलके पहले दसो सेल दी है सेल कैश क्रेडिट डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट और देखिए मैंने जगह काफ़ी सारी छोड़ी है आपने भी इस तरह ज़्यादा जगह छोड़ दी 2 एंट्री की जगह छोड़ दी करनी वैसे एक ही लेकिन एंट्री 2 जगह दी हाँ जी 18 चौके कितना होता है 36 गुना 72 7200 यस सर 600 के 1000 सही किया सर सब जरूरत नहीं करते सेल रिटर्न सर आपको गुमराह कर रहे हैं ठीक एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट डेबिटर्स क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और सेल रिटर्न डेबिट कितने आइटम वापस आ गए 15 एट द रेट ऑफ 18 हाँ जी कितने हो गए सर ये आप खुद से लिख रहे हैं क्वांटिटी और रेट
माशाल्लाह आओ अपने को ले जाते सर ठीक है मल्टीप्लाई करो यार 5 40 150 से 40 1900 190 दादरी आगे नहीं 270 मेंटल मैथ की जैसी तैसी हुई पड़ी इसके लिए भी जगह मैं मेंटल मैथ कैसी तैसी हुई पड़ी सर 200 सर 270 कड़ा में 2700 कड़ा और कोई पता नहीं किस टाइम भेजता है रेट पेट इसको क्या कहते हैं कैरेज इनवर्ट क्या आउटवर्ड आउटवर्ड्स पेड है अल्लाह माफ करे Inward. आउटवर्ड कहते हैं Inward. रेट ऑन परचेजेस ऑन परचेज इन्वर्ट है हाँ दैट्स इन्वर्ट और ठीक है अगर आउटवर्ड हो तो फिर वो आउटवर्ड लिखा जाएगा रेट एक्सपेंस इनवर्ट आउटवर्ड 100 रुपया कैश क्रेडिट 100 रुपया सर 100 से ज़्यादा नहीं ड्राइंग्स हाँ जी क्या एंट्री की ड्राइंग्स ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट ये अल्लाह माफ फ्राइड करे क्या होता है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स सॉरी मैंने पूरा नहीं बताया ये फाइट लिखा है क्या लिखा है शाबाश फ्रिज लिखा है फाइट लिखा है FRIGHT मतलब क्या है? कितनी कुछ रहा होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो एट ट्रांसपोर्ट द रेट ऑफ 10 रुपये तो फ्राइड कहते हैं 400 रुपये की गुड्स लगी हैं परचेज क्रेडिट कहाँ से बनना शुरू करते हैं हालात खराब हो गए हाँ परचेज क्रेडिट होगा ना तो अभी हम एंट्रीज कोई पुरानी लिख रहे हैं कोई नई एंट्री हमने नहीं लिखी है नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का आपको बताया था कोई एंट्री नहीं होती एबनॉर्मल लॉस उधर होती है वो बाद में लिखेंगे अब नॉर्मल लॉस की एंट्री करते हैं ये पहले भी हमने की हुई है लॉस डेबिट और थोड़ी परचेज सा स्पीड है कितना लॉस हो गया 8 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपये 80 रुपये हो गया इसको कर लेते हैं 18 यूनिट 180 रुपये और इधर कर लेते हैं 5 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपये लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होती नॉर्मल लॉस की क्लोजिंग स्टॉक आप मुझे सबसे पहले ये बता दें क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए हैं अगर आप बता दें तो मज़ा आ जाए 200 पेजेस हाँ नहीं मिस आपने बताया फिर सवाल और और कुछ नहीं सर क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट पे हुआ है एक अदर पेन की देते ताकि मैं 118 पर यूनिट 2000 की हैं मियां मोहम्मद अली सुलेमान 1800 1750 लुकमान नहीं यार ये मोहम्मद खान सर 565 अहमद नसीर ठीक है यार आप भाई को पता है सारिका प्रेजेंट मैं माजिद यार तुक्का क्यों लगाना अभी फाइल देख अहमद अभी देख लो हसन मुस्तफा प्रेजेंट सर मोहम्मद ताहा मीर महमद अरमान अहमद उरिया खान स्कीन अल्ताफ सवाल कौन सा टाइम है हमजा सादिक मोहम्मद दाऊद मोहम्मद बिलाल ताहा शमून मोहम्मद महर काशिम महर काशिम नहीं है सर अतहर खान अहमद रमजान क्लोजिंग स्टॉक की तो कोई एंट्री नहीं है सर ये अपने अपने से सरफुशन, कौन हाँ मोहम्मद अहमद हाशमी क्या सर हाशिम साहब जहादी अकरम सारा रिजवान सैयद हमजा पूछ ले उम्मा अरशद फसीहा फातिमा अली जमील मोहम्मद जुल्करनैन बिना फातिमा सर उनकी कल की सर वो मीना फातिमा वो कल की बात है कि क्या मोहम्मद शामीर अरुषा अरुषा फिगर 182 मोहम्मद आजम 182 कबीरा कुरैशी इसी में से निकालना क्वांटिटी ओपनिंग 50 परचेज 650 ये कोई क्वेश्चन हम्म? ये क्वेश्चन करने का है ताहिर
मेरे सारे पीरियड मुझे पता आशिया का शेप 570 रुपये का वापस आ गया 550 29 थे 29 नहीं अभी आज की लगा दी 560 560 41 लग गई 550 40 नहीं है ना दुश्मन तू 542 542 क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक रोल नंबर 10 है अच्छा वो भी क्लोजिंग स्टॉक सर ठीक है हाँ ठीक है 542 बनता है ना 182 हाँ 182 क्या 582 कैसे कैसे बने थे 582 कैसे बनेगा? वही 40 नहीं लिखा हुआ, कह रहा 400 लिखा हुआ 400 लिखा हुआ है 40 लेके चलो देखो फाइन 50 तो पहले कोई- 82 साढ़े 600 और फिर गया 650 हो गया 40 वापस करता कितना रह गया 610 रह गया 400 बेचता 210 ओके 210 15 वापस आ गया 225 225 ये सब फाइव हाँ ठीक है 20 205 205 फिर 182 5 लॉस हो गया 182 18 182 182 सर सर मैंने आपको कहा था 182 सर मैंने भी कहा था कैश भी होती स्टॉक की स्टॉक हमारे पास कैश स्टॉक की एंट्री भी हमने पहले की थी कैश स्टॉक डेबिट स्टॉक स्टॉक और है परचेज स्टॉक क्या होता है हेड्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्रेडिट स्टॉक स्टॉक एसेट होता है एसेट हाँ सर एक सेकंड सर अब लिखने दो करंट एसेट होता है स्टॉक 1820 परचेजेस 1820 पिछले वाले पिक्चर अभी ले अभी नहीं अभी परपेचुअल होने का है सर अभी पता नहीं रेज भी कर देते हैं हाँ नहीं ये साथ ही दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है तो ओपनिंग की एंट्री क्या होगी इसकी रिवर्स होगी शाबाश परचेज डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कितना है 5 ओपनिंग स्टॉक एक बार समझा दीजिए। गुड्स बच गए परचेज में से निकाल के स्टॉक में डाल गुड्स बच गई तो हमने परचेज से निकाल के स्टॉक में डाल दी बस परचेज क्रेडिट किया उसमें से निकल गई स्टॉक ऐसे किए सेल का कोई ताल्लुक नहीं गुड्स बच गई जो बच गई उन्हें क्या कहते हैं स्टॉक ये नहीं पहले हम कर चुके हैं गुड्स बच गई वो स्टॉक है उसको एसेट लिखना है तो परचेज में लिखा हुआ उसको क्रेडिट करें उसमें से निकल गया स्टॉक लिख दिया एसेट रिकॉर्ड हो गया बस स्टॉक डेबिट परचेज क्रेडिट जी क्या चीज़ ये कैसे है ये सारा मैंने खुद लिखा है क्वांटिटीज ये किसी क्वांटिटी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ये सवाल है उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है वो तो वैसे मैंने आपसे कहा जरा कैलकुलेट करें ये सारा कुछ लिखा हुआ है बस एंट्रीज की हैं अमाउंट तो गिवन होगी ना मुझे थोड़ी कहेगा क्वांटिटी लगो वो जब कहेगा फिर देख लेंगे फिलहाल तो क्वांटिटी सारी गिवन है रेट भी गिवन है हमने उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया ठीक है ये सारा वो जो ट्रांजेक्शन होती है ना ये ट्रांजेक्शंस गिवन है तो वो ट्रांजेक्शन की हमने एंट्रीज की हमने सिर्फ एंट्रीज की इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कितों आया ये रेट कहाँ से ये सारा कुछ दिया हुआ है ठीक है ले जनाब अब हम आने लगे हैं परपेचुअल पे तो इसमें कोई नई एंट्री नहीं है सिवाय ओपनिंग के हमने क्लोजिंग की हुई थी ओपनिंग नहीं की हुई थी वो हमें पता है जो क्लोजिंग है ओपनिंग उसका वर्क होता है उसका होता है काम खत्म हो गया अब हम एंट्री करने लगे हैं परपेचुअल सिस्टम की परपेचुअल सिस्टम में हम बनाते हैं स्टॉक लेजर पार्ट यस सर उसके अंदर बैलेंस आ जाता है जो बैलेंस होता है उसकी एंट्री होती है बैलेंस हाँ जी क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है नहीं होती है आपको लिखवाया भी हुआ तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में ना क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री होगी और ना ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्योंकि उसमें तो इन्वेंटरी का अकाउंट बना हुआ है इन्वेंटरी लेजर कार्ड इज बेसिकली एन इन्वेंटरी अकाउंट जिसमें ओपनिंग से शुरू होता है सारा डेबिट क्रेडिट करके तो एंड पे क्लोजिंग आ जाता है तो ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती तो परपेचुअल में कोई एंट्री नहीं होगी पीरियोडिक में चूंकि स्टॉक का अकाउंट ही नहीं बना हुआ इसलिए एंट्री पास करना पड़ती है पीरियोडिक सिस्टम में हम गुड्स को कहते हैं परचेजेस और परपेचुअल में क्या कहते हैं एसेट एसेट लिखा था यस ये लिखा था तो यहाँ पे हम एसेट लिखेंगे और एसेट का नाम क्या होगा स्टॉक या हम उसको आमतौर पे ना इन्वेंट्री लिख देते हैं स्टॉक लिखते हैं इनवेंटरी डेबिट फॉर परचेजेस क्रेडिट और क्रेडिट
सर ये कैसे हुआ? सर इधर हम क्यों करते लिखने, इधर हम क्यों नहीं लिखते? जी तो इन्वेंट्री क्यों लिखेंगे सर? परचेज की जगह पर इन्वेंट्री लिखा है, वो क्यों? मेथड अच्छा तो जब हम बाय करते हैं फिर मेथड है कि जब हमने गुड्स लिखनी तो हमने परचेज नहीं लिखना, हमने उसको एसेट लिखना है, तो हमने एसेट लिख दिया। ये तो हमने कल पढ़ लिया, कोई काम कर रहे हैं कि हम गुड्स खरीदेंगे, इधर परचेज लिखेंगे, उधर इन्वेंट्री लिखेंगे। और ये एंट्री क्या होगी? ये एंट्री क्या होगी? क्रेडिट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री ही कम होगी अच्छा सर 400। तो ये दो एंट्रीज कर लें, तो हमने परचेज की बजाय इन्वेंट्री लिखा, खरीदेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट, बेचे वापस करेंगे तो इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके सर। पता कर लिया यार चीज पे जाके कहा तो एक्सचेंज कपड़े के थैले लाए ना घर एक काम मान के जो 10 किलो चुलगोए लेने चाहिए पाला ये डीए को भी दे दे केड़ा डीए से खराब हो जाएगी जो इधर से गुजरेगा वो ले लेगा, खत्म हो गया उनके बस। मेरे पास जो इधर इनमें शक को बोलते मैं सेट कर लिया। हाँ जी, उसके बाद सेल की एंट्री, जो एंट्री इधर है वही एंट्री इधर है। जहाँ मैं है वहाँ तो सर ये सेम हो गया। और जो रिटर्न की एंट्री है वही रिटर्न की एंट्री, ये लिख लें, फिर इसके साथ एक एक एंट्री और करें। ठीक है सर। लिखनी दोनों एंट्रीज? यस नहीं सर सर। अभी नहीं लिखना है। ये तो वही है, लिखना है, फिर मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री और करनी है। ओए चलना करो, कोई बात से आना नहीं है, कहता कितना मैं आई नहीं मेरे पास ना, जी चीज बंदे को ला बंदा कितों दे। दुनिया में अच्छे अच्छे लोग होते हैं छुट्टी दे देते हैं, कुछ मेरी तरह के बुरे भी होते हैं जो छुट्टी ना ही देते। जिस तरह के भी लोगों देखिए, जैसे लोगों ने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें तो अच्छे रहते हैं, ठीक है, वरना जिंदगी में गुजारा नहीं होता। तो आपको पता है मार्केट जाएगा, हाथ मार जाएगा, नहीं छड़वा तो नहीं कहता पैदा भी नहीं आता। यार देखिए, हम छुट्टियाँ करेंगे ना तो फिर सिलेबस कवर क्या? जी एग्जामिशन? नहीं कब मारते नहीं, सीधे स्कूले जाके समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं? चले जाएंगे। मैं सुन रहा था भाई इसका क्या है? हैं?
छुट्टी नहीं करता होता था, वही गंदी आदत अभी तक चल। हाँ लेकिन छुट्टियाँ की हैं मैंने आपके सेशन में नहीं की हैं। ਤੁਸੀਂ कब किए बुधवार दिन नहीं से आया मैं। सर उससे पहले सर आपने 2 क्लासेस ली तो थी, उससे पहले आपने 2 क्लासेस ली तो थी। वो मीटिंग थी एक बार मतलब जा मीट कहूँगा सर आई कैप में नहीं यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा जी अब आप देखें हमने गुड्स खरीदी तो उसको हमने इन्वेंट्री में लिख दिया स्टॉक में। यस सर। जब बिक गई तो स्टॉक कम हो गया ना, तो उसको स्टॉक में से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो कितने आइटम बेचे 400 और इनकी कॉस्ट कितनी है 10 रुपये। तो हम उसको इन्वेंट्री में से निकालेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, उसमें से 4000 निकाल देंगे क्योंकि वो बिक गया, वो तो अब इन्वेंट्री रही नहीं है। सर कहाँ तो इन्वेंट्री क्रेडिट ये इसके साथ करेंगे। सेल पे 2 एंट्रियाँ करते हैं। सेल के टाइम पे 2 एंट्रीज होती हैं, पहली एंट्री सेलिंग प्राइस पे और दूसरी एंट्री एट कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट थी 400 एट द रेट ऑफ 10 रुपये, ये 400 है ना। तो इन्वेंट्री और इसको कहाँ फेंकेंगे, इसको फेंकेंगे CGS में। लहर ये बिक गया ना तो ये SOC में चला जाएगा, CGS में डाल देंगे इसको। पाइन पूरा लिख लेना का डिटेल बनी कॉस्ट। सर जी मुझे समझ आ गई है, इसका था कॉस्ट ऑफ क्या याद, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए सर मुझे याद है। आपने कहना सर जी ये सी केड़ा ठीक गंदा ऐसे सिस्टम है, केड़ा गंदा सिस्टम है। सर जी आपको मेरा नाम किसने याद कराया? कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है तो जो चीज़ें बिक गई उनको हम इन्वेंट्री से निकाल देंगे, CGS में डाल देंगे। ओके सर। अब ये वापस आ गई हैं तो इनको क्या करें, CGS वापसी में भी 2 एंट्रीज, एक सेलिंग प्राइस पे और दूसरी कॉस्ट पे। 15 चीज़ें वापस आ गई तो 15 एट द रेट ऑफ 10 रुपये। इन्वेंट्री डेबिट इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स वेरी गुड, बिल्कुल 150 देगा। एंट्रीज को समझने के लिए आपको मैं 2 दिन देने चाहिए। 2 दिन दिए आपको, हफ्ता इतवार ये क्या बात है सर? नहीं 3 दिन दिए, हफ्ता भी इतवार भी तो पीर भी। सर आप पीर को नहीं आ रहे? ये यहाँ से बता दीजिए। पीर को 10:30 तक 11:30 तक 11:30 क्लास होगी इंशाल्लाह। आप लिखा नहीं आता है। सर आप 12:30 पर आइएगा, मैं बहुत खुशी हूँ। 12:30 पे भी आ जाऊंगा, फिक्र ना करें। सेंचुरी जिंदा हो गया। बाकी ये पीर में डबल क्लास ओके 11:30 से 1:30 तक डन। इंशाल्लाह डन सर डन। क्या कहते हैं सालिया ले। एक क्लास 11:30 से 12:30 फिर 11:30 से 1:30 बजे तक क्लास आना। सर आगे एक दिन छुट्टी दे देंगे कोई फिर, बात नहीं, एक दिन ट्यूसडे को छुट्टी। छुट्टियां ना होनी यार, जनवरी से सिलेबस खत्म करना है। क्यों सर ऐसी बात है? अरे दिसंबर से खत्म हो सर वो कह रहे हैं फरवरी तक करना है। फरवरी आई है लेसन चैप्टर पढ़ रहे हैं 8वां 9वां 10वां 3 चैप्टर पढ़े हैं मार्च तक ना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर जल्दी इस पे बहुत लगने चाहिए। क्लास होनी है खैर फिर हो ही जाने। ये चैप्टर छोटे हैं या बड़े-बड़े? एक चैप्टर छोटा है, एक दरमियाना सा और एक चैप्टर बहुत बड़ा है। उसमें 20-22 दिन सर वो लग आखिरी पे कराइएगा। सर आखिरी करो। सर आई कैन में उसके एक और बाद चैप्टर है। ये पे किया, इसको भी इन्वेंट्री में डालेंगे। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपया। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट हाँ क्या क्रेडिट करें बोला? इन्वेंट्री शाबाश। तो इन्वेंट्री से चीज़ें निकल जाएंगी। यही वहाँ 400 अब नॉर्मल लॉस इसकी भी एंट्री होगी उसी तरह से लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट
180 और इसकी भी एंट्री होगी 50 रुपए से। क्या एंट्री करेंगे मतलब नॉर्मल लॉस से इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो जाएगा और लॉस एंट्री क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट की देगा। लॉस डेबिट क्या होगा कल लिखवाया कि मैंने सर कब लिखवाया है? सीडीएस डेबिट हैं? ये तो लिखवाया है। हमने लिखा था नॉर्मल और सीडीएस को चार्ज करते हैं लिखा है ना नॉर्मल और सीडीएस को चार्ज होता है और एब्नॉर्मल लॉस एसोसिएट को लिखा है कि नहीं। यस सर ये इसके साथ में एब्नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस ये एडमिन एक्सपेंसेस में चला जाएगा एब्नॉर्मल लॉस जो है। तो खत्म। एग्जांपल एक पेज नंबर 323 कर दो। तो मम्मा ले आएंगे। अपने कार वाले ना करो इंतजार अच्छा होता है। अच्छा चलिए एग्जांपल नंबर 1 पेज 323। अगर आप ये सवाल करेंगे ना करेंगे तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी और पक्की हो जाएगी और अगर आपने ये सवाल ना किया तो फिर सर फोटो अच्छी आई ये यार। सर एक ही दीजिएगा। क्या करनी है ना। एक एग्जांपल एक सवाल दोनों में एंट्री मांगी हुई है। नहीं गुजरात सर इंशाल्लाह सर हम वर्क करेंगे कल से। क्या नाम है?